आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे जो आपका मोशन चैप्टर है उसमें जो पहले वीडियो में कुछ जो टॉपिक शुरू किया था एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और कुछ हम लोग आज देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, साथ साथ उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या, एक्सेलरेशन क्या है। तो चलिए पहला टॉपिक एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का चेंज होना टाइम टू टाइम, वही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो एग्जांपल आप समझिए, अगर कोई बाइक राइड कर रहा है, बाइक चला रहा है, अगर वो एक्सेलरेटर हाई कर रहा है, हम उसको एक्सेलरेटर जो है ना वो इसी वर्ड से बना है, एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेटर हाई कर क्या होता है, उसका स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। टाइम टू टाइम जैसे एक्सेलरेटर हाई करता है उसका स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। यही बात यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट मीन्स समझिए अभी चल रहा होगा, इट मीन्स उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा u, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक समझिए, अभी कोई गाड़ी चल रहा है, इट मीन्स अभी उसके पास क्या, इनिशियल वेलोसिटी। अब क्या क्या वो एक्सेलरेटर हाई कर दिया, इट मीन्स थोड़ा देर के बाद वो कहाँ चल जाएगा, दूसरा वेलोसिटी पे चल जाएगा। दैट इज उसको क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। उसको कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, तो t मीन्स टाइम ना। एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन मतलब ए, एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं किस ए से। एक्सेलरेशन हो गया चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ये आपका हो गया a इक्वल्स टू v माइनस u बाय t। ये आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन का। तो यही है कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। देखिए अब यहाँ देखिए चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज मीन्स उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो मीटर पर सेकेंड। याद कीजिए पहला वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो पहला वीडियो जाकर देखिए मेरा, वहाँ पे क्या है मैंने दिखाया है, मैंने बताया है कि जो आपका वेलोसिटी होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। दो वेलोसिटी है, दोनों वेलोसिटी को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। यहाँ नीचे क्या है, टी मतलब टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। दैट इज ये क्या होगा, मीटर, ये आ गया सेकेंड इनटू सेकेंड, इट मींस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात करते हैं एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट का, तो ये क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दूसरा टर्म्स क्या आपका, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, अभी गाड़ी क्या बहुत तेजी के साथ चल और ब्रेक अप्लाई हुआ, ब्रेक अप्लाई होने के बाद गाड़ी का स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, कम हो गया। जब एक्सेलरेशन कम होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है ना। इसीलिए एक्सेलरेशन जब कम हो गया, इसलिए तो क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन, और निगेटिव एक्सेलरेशन का नाम क्या है, रिटार्डेशन। ठीक, देखिए अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, पहला इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस dt। ये पहला आपका इक्वेशन है। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, v यहाँ पे क्या है, v जो मैंने लिखा है ये क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे देखिए एक वर्ड सी मैंने यूज किया, u मतलब था आपका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। सबका ऐसा यूनिट में लिख के चल जाता हूँ, तो फाइनल वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी है, ये भी एक वेलोसिटी है, इसका ऐसा यूनिट होता है क्या, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या है, ए मतलब एक्सेलरेशन। ए मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं टी। यहाँ पे टी क्या है आपका, टाइम है, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। अब बात करते हैं एस। एस यहाँ पे क्या, डिस्टेंस। एस किसको से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर।
u मतलब आपका इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब टाइम, हाफ मालूम ही है, a आपका क्या है एक्सेलरेशन, t मतलब आपका टाइम। यहाँ देखिए v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, 2 कांस्टेंट है, a मतलब एक्सेलरेशन और s मतलब क्या है डिस्टेंस। ये है। अब हम क्या करते हैं कि इसी फॉर्मूले से कुछ न्यूमेरिकल्स आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं, कितना आसानी के साथ वो न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो सकते हैं। तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन से लिखा है यहाँ पे और कितना आसानी के साथ ये सॉल्व हो सकता है। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम 6 मीटर पर सेकेंड टू 16 मीटर पर सेकेंड। एक कार है ना वो एक्सेलरेट हो रहा है कहाँ से, 6 मीटर पर सेकेंड से 16 मीटर पर सेकेंड तक। मतलब पहले उसका स्पीड कितना था 6 मीटर पर सेकेंड और बाद में स्पीड कितना हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। जो आपका दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं। तो पहले वाला जो आपका स्पीड है उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड। तो इसको क्या लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ये आपका दे दिया है कितना, इनिशियल वेलोसिटी नोट करते हैं u से, ये आपका दिया है 6 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए बाद में कितना हो गया, तो बाद में हो गया 16 मीटर पर सेकेंड, मतलब बाद वाला मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो लिखिए क्या, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं v से, वो कितना दिया आपका 16 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़िए, इन 10 सेकेंड, मतलब आपको टाइम भी दे दिया है कितना 10 सेकेंड, और टाइम आपको दे दिया है कितना 10 सेकेंड। बोलता है फाइंड करने के लिए, बोलता है कैलकुलेट कीजिए एक्सेलरेशन क्या होगा। पहला बोला कैलकुलेट करने के लिए एक्सेलरेशन, दूसरा क्या है डिस्टेंस कवर्ड बाय, और कार मतलब कार कितना डिस्टेंस कवर किया। पहला बात करते हैं एक्सेलरेशन का। तो हम आपको अभी फॉर्मूला बताया, तो एक्सेलरेशन होता है v माइनस u बाय t। एक्सेलरेशन ये होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय t। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो 16, देखिए मीटर पर सेकेंड सब आपका SI यूनिट में है, इसलिए हम किसी को कन्वर्ट नहीं करेंगे, माइनस इनिशियल वेलोसिटी u देखिए आपका कितना है 6 बाय टाइम कितना लिया 10। इट मींस इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 16 माइनस 6, इट मींस 10 बाय 10। ये आपका क्या हो गया कैंसिल। अब देखिए एक्सेलरेशन कितना हो गया इसका 1, और एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। ये देखिए कितना आसानी के साथ ये पहला आपका बन गया। चलिए अब दूसरा बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोला हमको डिस्टेंस कितना कवर किया, कितना डिस्टेंस। अब हमारे पास कितना है 3 सा फॉर्मूला है। यहाँ देखिए 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला और 3 फॉर्मूला। अब देखिए हमको क्या फाइंड करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में है, पहला हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस किस में, तो पहले वाले फॉर्मूला में आपका डिस्टेंस नहीं है, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर रहे। अब बचा मेरे पास 2 फॉर्मूला इसमें। तो अब देखिए मेरे पास डिस्टेंस यहाँ पे है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया है, बिल्कुल हाँ इनिशियल दिया हुआ है, टाइम दिया है और टाइम दिया हुआ है, हाफ का पहले मालूम है, एक्सेलरेशन मैंने कैलकुलेट कर चुका है, और टाइम मतलब हम ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए ये देखिए फाइनल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है, 2 मालूम है, ए मालूम है, एस, मतलब इस दोनों में से हम कोई भी फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस हमको निकालना है, डिस्टेंस मतलब एस, मतलब एस इक्वल टू क्या होता है यूटी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, मतलब एस हमको निकालना है। इट मींस इनिशियल वेलोसिटी देखिए आपका कितना है 6 इनटू टाइम आपका देखिए प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन देखिए आपका कितना है 1 इनटू टाइम देखिए यहाँ पे क्या है 10, और टाइम का स्क्वायर है मतलब 10 का स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व करते हैं कितना होगा 10 इंटू 6 मतलब 60 प्लस हाफ इंटू ये क्या होगा 10 का स्क्वायर मतलब 100। अब इससे कैंसिल आउट कर दिए आपको क्या 50 मैथ में करिए। इट मींस देखिए आप बचा कितना 60 प्लस 50, ये देखिए आपको बचा 60 प्लस 50 दैट इज ये कितना हो गया 110, 110 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा था कि कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 110 मीटर। हम क्या करते हैं और हम आप एक 2 क्वेश्चन लेते हैं, 2 एग्जाम्पल्स लेके आपको समझाते हैं कि कितना आसान है इस मेथड के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए मैंने क्या किया, एक और मैंने एक क्वेश्चन से लिखा है, ये आपका एक प्रॉब्लम से मैंने एक क्वेश्चन से लिखा है। क्या है क्वेश्चन, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट,
अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बस है ना वो रेस्ट से स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, मतलब रेस्ट मतलब रुका हुआ, वहां से वो चलना स्टार्ट किया है, मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ चल रहा है और एक्सीलरेशन दिया है 0.1 मीटर पर सेकंड फॉर 2 मिनट्स, वो 2 मिनट तक चलता है। तो बोलता है कि फाइंड द स्पीड रिक्वायर्ड मतलब वो कितना स्पीड तक पहुंच गया एंड द डिस्टेंस टेबल, अब बताइए कि कितना इन्होंने डिस्टेंस टेबल किया। अब ध्यान देने वाली बात है, जब भी आपको पूछे कि बस अभी चलना, मतलब बस क्या है इनिशियल स्टार्ट हुआ है, मतलब इट मीन्स अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है इट मीन्स उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0। अगर कोई भी चीज स्टार्ट होकर चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, इट मीन्स उसका जो आपका इनिशियल वेलोसिटी होगा 0, क्योंकि क्या है रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है, रेस्ट मतलब वह रुका हुआ था तब चलना स्टार्ट किया है, इट मीन्स उसका हमको क्या करेंगे इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर लेंगे 0, ठीक ना, वेलोसिटी इट मींस मीटर पर सेकंड, इसका असाइनमेंट होगा। अब नेक्स्ट आप देखिए क्या बोला, एक्सीलरेशन दे दिया है आपको, कितना एक्सीलरेशन दिया है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या दे दिया आपको, टाइम दे दिया है, कितना टाइम दे दिया है 2 मिनट। अब याद कीजिए टाइम का ऐसा यूनिट मिनट नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में कितना हुआ 2 × 60 सेकेंड, इट मीन्स हो गया 120 सेकेंड। चलिए मैंने इसको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए आपका कितना है 30, हमको फाइंड क्या करना है, बोलता है स्पीड एक्वायर्ड, मतलब कितना स्पीड तक पहुंचा, मीन्स हमको पूछा गया है फाइनल वेलोसिटी पूछा गया। अब पूछा क्या गया द डिस्टेंस टेबल, मतलब कितना डिस्टेंस टेबल, क्या इट मीन्स हमको पूछा गया है एस मतलब डिस्टेंस। तो चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, कहाँ से हम v निकालेंगे कहाँ से s निकालेंगे। चलिए हमारे पास देखिए अभी तक मेरे पास 3 फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी 3 फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। पहला में आते हैं, हमको क्या निकालना v निकालना, तो v हमको यहाँ निकालना है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, a मतलब एक्सीलरेशन दिया हुआ है, t मतलब टाइम दिया हुआ है। तो हम एक इक्वेशन से एक क्या अननोन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे v निकालने के लिए हम यह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या हो गया, सो v इक्वल्स टू u प्लस at, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 प्लस एक्सीलरेशन देखिए 0.1 इनटू टाइम देखिए कितना 120, ये पॉइंट्स हटाएंगे यहाँ नीचे 10, ये 10 से 10 कट गया, इट मींस कितना गया 12, वेलोसिटी कितना 12। और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। मींस आपका क्या था पहला निकल गया कितना वेलोसिटी निकल गया, वेलोसिटी कितना होगा 12 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड मेरा क्वेश्चन क्या है एस निकालना है। तो चलिए हम एस की तरफ बढ़ते हैं, एस कहाँ से निकालेंगे। तो फिर आते हैं मेरा एस कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन में तो एस है ही नहीं इक्वेशन में, तो हम ये वाला फॉर्मूला का अप्लाई नहीं करेंगे। अब बचा मेरे पास 2 फॉर्मूला ये और ये। चलिए देखिए एस, हाँ बिल्कुल एस हमको निकालना ही है। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी हाँ दिया हुआ है, टी बस टाइम आपको दिया हुआ है, हाफ मालूम है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है और टाइम आपको दिया हुआ है। मींस हम ये फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। v मतलब फाइनल वेलोसिटी आपको बोला निकालने के लिए, ठीक, तो ये हमको ठीक है, ये तो हमको निकालना ही है। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल दिया हुआ है, 2 मालूम है, a मतलब आपका एक्सीलरेशन ये, और मतलब 2 आपका 2 तो मालूम ही है, a एक्सीलरेशन और s मतलब ये आपको निकालना है। तब वो क्या करना है, इस दोनों में से हम कोई भी चीज हम निकाल सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम उठा लेते हैं इसी फॉर्मूले को। तो क्या होता है v स्क्वायर इक्वल टू क्या u स्क्वायर प्लस 2as। आप ये भी फॉर्मूला से बनाइएगा तो उतना ही आंसर आएगा। तो v मतलब फाइनल वेलोसिटी में निकला कितना 12, इट मींस ये 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी आपको कितना था 0, देखिए इट मींस 0 का स्क्वायर प्लस बात करते हैं 2 इंटू एक्सीलरेशन देखिए कितना है 0.1 इंटू हमको s निकालना ही है। देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144, 0 का स्क्वायर हो गया 0 प्लस इसको देखिए हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10, 2 5 10 कट गया, कितना हो गया 1 इंटू s बाय ठीक ना, तो कितना हो गया 144। इस क्या है डिवाइड्स में, इस क्या होगा मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, क्योंकि 0 प्लस समथिंग 0 ही होता है।
जीरो प्लस समथिंग, ये समथिंग ही होगा। अब देखिए यहाँ पे तो एस इक्वल टू कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 हो जा 20 बचा 2, 5 हो जा 20 प्लस 2 22, फिर बचा आपका 2, 5 हो जा 5 2 7, इतना, ये कितना होगा, डिस्टेंस हो गया 720। अब देखिए सारा आपका ऐसा यूनिट में था, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, इट मींस ये मीटर। ध्यान देने वाली बात है कि कि जो आपका स्पीड है कितना था, वो 12 मीटर पर सेकेंड, और जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना है, 720 मीटर। अब एक और हम आपको न्यूमेरिकल से लेके एक बताते हैं, देखिएगा वो भी कितनी आसानी के साथ सॉल्व हो जाता है। देखिए मैंने फिर एक एग्जांपल से लिया है, क्या है आपका क्वेश्चन, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है ना, वो चल रहा है, उसका स्पीड कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर है। बोलता है ब्रेक्स आर अप्लाइड, और चलते चलते ट्रेन में क्या किया गया, ब्रेक्स लगाया गया, सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर। याद कीजिए मैंने बताया था, अगर चलते चलते अगर कोई स्पीड में है और जाते जाते उसको ब्रेक लगाया गया, मतलब क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, -0.5 मीटर पर सेकंड। बोलता है फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो, बोलता बताइए कि कितना दूरी तक ट्रेन ट्रेवल करेगा बिफोर इट इज अबाउट टू रेस्ट, मतलब रेस्ट तक आते आते ट्रेन कितना दूर तक ट्रेवल करेगा। हमको इसमें क्या क्या दिया है पहले ये हम नोट करते हैं। तो चलिए आपका इसमें दिया गया क्या है कि आपका ये चल रहा है, मतलब अभी चल रहा है ट्रेन, इट मींस आपका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, 90 किलोमीटर पर आवर, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है। बोलता है ब्रेक्स आर अप्लाइड सो इट प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब आपका एक्सेलरेशन दे दिया है कितना, -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दीजिए, बोलता है कि फाइंड, अब क्या बोलता है, बिफोर इट टू रेस्ट फाइंड हाउ फार द डिस्टेंस, है ना, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो, मतलब बताइए कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बिफोर इट इज अबाउट टू द रेस्ट, मतलब रेस्ट तक आते आते, मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी देखिए क्या हो गया, जब अभी चल रहा था ब्रेक सप्लाई हुआ और जाते जाते क्या है, रुक जाएगा ये, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। इट मींस इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब बात करते हैं हमको किसका किसका ऐसा यूनिट दिया हुआ है। देखिए इसका ऐसा यूनिट दिया हुआ है, इसका ऐसा यूनिट दिया हुआ है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी का ऐसा यूनिट नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इसका हमको ऐसा यूनिट कन्वर्ट कर लेना। तो देखिए 1 किलोमीटर में बात करते हैं 1000 मीटर होता है, तो 1000 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपका कितना हो जाएगा, मीटर। और 1 घंटा में कितना होता है, 1 आवर में 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड। ठीक, अब देखिए ये जीरो से ये कैंसिल आउट, और ये जीरो से ये कैंसिल आउट। देखिए आपका 3 से 3 3 9, 3 2 6, और 3 2 6, और ये 2 से 2 2 4, 4 से ये कट जाएगा कितना, 25 टाइम्स। इट मींस ये कितना होगा, 25 मीटर, और ये कितना होगा पर सेकेंड। मींस आपका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो कितना था, 25 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ट्रेन जाकर रुक गई है। एक्सेलरेशन मेरा दिया हुआ है, बोला कि डिस्टेंस कितना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं डिस्टेंस का, हमारे पास कौन कौन सा फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस का देखिए हमारे पास ये दोनों फॉर्मूला है। अब देखते हैं इस दोनों में से मेरा क्या क्या, हम कब कहाँ क्या अप्लाई कर सकते हैं। डिस्टेंस मुझे निकालना बिल्कुल सही है, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, टी टाइम आपको कहीं दिया हुआ है क्या, नहीं टाइम दिया हुआ नहीं है। तो अब ये हम फॉर्मूला पे अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे तो एस निकालना है, साथ ही साथ टी भी नहीं दिया हुआ है। तो हम किसी एक इक्वेशन के साथ एक ही वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं, या एक ही अननोन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, एस भी अननोन है और टी भी अननोन हो गया, तो हम ये इक्वेशन को लगा नहीं सकते। और इसको तो ऐसे ही नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें एस है ही नहीं। बच गया मेरा लास्ट, क्या ये लग सकता है, ये हम चेक करते हैं। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, देखिए आपका फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, बिल्कुल आपका इनिशियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है। 2 आपका कांस्टेंट है। a मतलब एक्सेलरेशन आपका दिया है, बोलता है s फाइंड करने के लिए। इट मींस यहाँ देखिए ये सारा टर्म दिया हुआ है, बोलता है कि s फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू हो जाए u स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या होगा आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन से मैंने ये लगाया। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, मतलब 0 का स्क्वायर
अब बात करते हैं इनिशियल देखिए आपको कितना है 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन की बात करें कितना -0.5 इंटू ये s तो मुझे डिस्टेंस फाइंड ही करना है। तो चलिए 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, 25 का स्क्वायर आपका हो गया 625, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 और देखिए पॉजिटिव निगेटिव कितना हो गया -5 इंटू 2 10 और पॉइंट्स के बाद 1 मतलब पॉइंट्स के बाद 1 और ये कितना हो गया इट मीन्स अगर हम इसको इस साइड डालें तो ये निगेटिव है, इस साइड क्या होगा पॉजिटिव मतलब 1.0 इंटू एस मतलब ये कितना हो गया एस इक्वल टू कितना होगा 6 to 5। मतलब ये आपका क्या होगा जो डिस्टेंस टेबल क्या होगा ना वो 625 मीटर टेबल क्या होगा। इट मीन्स समझिए इसमें कि अगर जब ट्रेन चल रहा था 90 किलोमीटर पर आवर से उस पे ब्रेक सप्लाई किया गया है, अगर उसका एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था तो उस केस में ट्रेन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन मतलब रेस्ट तक आते आते जो डिस्टेंस टेबल क्या होगा 625 मीटर चला होगा। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें ताकि हम ऐसे ही आपके लिए बहुत सारा अच्छे वीडियो लाया करेंगे। धन्यवाद।